जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, जो 2025 बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो पहले प्रश्न का सबसे पहले आप लोग आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है। तो बताएंगे दोस्तों कि इसमें मंद ढाल होता है। क्या होता है दोस्तों? मंद ढाल होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। तो बताएंगे दोस्तों, माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग मेहनत लगन से करिए और जुनून से करिए, क्योंकि आपको क्लास 10th अगर 400 प्लस मार्क्स लाना होगा दोस्तों, तो आपको लोग को मेहनत करना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं दोस्तों, 2025 बिहार बोर्ड में आना ही वाला है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में देखिए और अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है दोस्तों? तो हिंसा हमारा नहीं है। क्या हमारा? हिंसा नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है वो वर्षा की क्या है? कमी के कारण ही होता है सूखा ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण हो क्या है दोस्तों? तो समुद्री भूकंप है। क्या हमारा? समुद्री भूकंप है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। तो बताएंगे कि हैस्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैस्यूर कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो बताएंगे उपयोगिता पे। किस पे? उपयोगिता पे निर्भर करता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वो अभी हम बताएंगे कि आतंकवाद इसमें से नहीं है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ में सबसे जो अधिक हानि होती है वो हमारा फसलों के लिए भी होता है, पशुओं के लिए भी होता है, भवनों के लिए भी होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा। कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो बताएंगे कि हमारा प्रति व्यक्ति आय इस पे भी किया जाता है, साक्षरता की दर पे किया जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति इस पे किया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा। भारत में प्रयुक्त कुल राज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है। तो भारत में प्रत्येक कुल जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है। तो बताएंगे सिंचाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बताएंगे 7% है जो वन का फैलाव है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। पीतल बनाया जाता है। तो पीतल बनाया जाता है तो बताएंगे कि जब पीतल बनता है दोस्तों तो तांबा और जस्ता का बनता है। किसका बनता है? तांबा और जस्ता का बनता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। तो हम बताएंगे दोस्तों कि जो इसका आंसर होगा वो हम लोग का बेल्जियम होगा। कौन होगा? बेल्जियम को दिया गया है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक क्या है दोस्तों? अच्छा है। तो किसका अच्छा है? तो सेवक का है। किसका है? सेवक का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहा जाता है। किसको? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी। तो बताएंगे राजस्थान से उठा था दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप लोग अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। और जितने लोग आपके जितने लोग नज़दीकी लोग हैं जो क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।